मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का जो थॉट है हमारा है कि खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, अपने से ही उम्मीद रखेंगे तभी पूरी होगी। अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो कभी पूरी नहीं होने वाली है। इंग्लिश में भी कहा गया कि एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस द जॉय ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर किसी से उम्मीद रखेंगे और वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा तो हमें निराशा हाथ लगेगी। तो इससे बढ़िया ये कि उम्मीद रखें तो अपने आप से ही रखें, किसी दूसरे से नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे और आपको बड़ी सिंपल से जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई भी दी और आपने शायद करना सीख भी लिया। काफी स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स भी दिया था, अपने क्वेश्चन करके जो है मुझे दिखाए भी थे। तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो रह गए हैं वो भी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए ये एक जैसे रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है, बड़ी धीमी धीमी गति से चल रही है। चल तो पड़ी है ट्रेन लेकिन धीमी गति से चल रही है। तो जो लोग जो सवारियां अभी नहीं चढ़ी हैं वो भी मैं उम्मीद करूंगा कि चढ़ जाएंगी और इसको सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आता है कि डिस्काउंट को भी अपने ट्रांजैक्शन में शामिल करना। डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत यानी अकाउंटिंग टर्म्स के अंतर्गत लिखवाया था कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, जिसमें मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में भी लिखवा दिया था और इसके अलावा कैश डिस्काउंट के बारे में भी लिखवाया था। तो ट्रेड डिस्काउंट स्टूडेंट्स, वो ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट व्हिच इज गिवन बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको ये कहा भी था। यानी कहने का ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट कर दिया जाता है और बाकी जो अमाउंट आता है उससे की ही एंट्री जो है आपकी बुक्स में करी जाती है, जर्नल में करी जाती है। उसके बाद आ जाता है कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में भी आपको लिखवाया हुआ है, आप कृपया वहां से पढ़ेंगे। यानी कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी ये जो है तुरंत भुगतान के ऊपर दी जाती है। यदि विद इन शॉर्ट स्पान ऑफ पीरियड अगर आप भुगतान चाहते हैं तो आप अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट जो है वो देते हैं। तो देखिए कैश डिस्काउंट जो होता है इसकी एंट्री जब बुक्स ऑफ अकाउंट में करी जाती है, यानी इसको जर्नल में जो है एंटर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और देखिएगा इसमें एक बात और भी बता दूं मैं आपको, एक इसमें टॉपिक और बता दूं, वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री का। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मैंने आपको कहा था कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट जो है वो इफेक्टेड होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा आता है कि 2 और मोर देन 2 अकाउंट्स भी अफेक्टेड होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे एक ही डेट में कई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और जिसमें अफेक्ट होने वाला, प्रभावित होने वाला एक कॉमन अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कहें कि 3 सितंबर को आपके 2 ट्रांजैक्शन है, जैसे सैलरी पेड ₹5,000, वेजेस पेड ₹2,000 और रेंट पेड ₹1,000। तो इसकी हम एक कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री कहने का मतलब कब होती है कंपाउंड एंट्री, कि जब 2 और मोर देन 2 अकाउंट जो है वो आपके डेबिट होने वाले हैं और एक कॉमन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है। या इसके वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि 2 और मोर देन 2 अकाउंट क्रेडिट होने वाले हैं और इनके अपोजिट में एक कॉमन अकाउंट जो वो डेबिट होने वाला है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको कि सैलरी पेड और इसी तरह से वेजेज पेड और रेंट पेड। तो इनमें क्या होगा, एक आप अलग अलग एंट्री करने की वजह इसको एक साथ ही एंट्री कर सकते हैं। इसमें 3 अकाउंट डेबिट होने वाले हैं क्योंकि तीनों एक्सपेंस है, जैसे सैलरी एक्सपेंस है, इसी तरह से वेजेस भी एक्सपेंस है और रेंट भी क्या है आपका एक्सपेंस है। तीनों को हम डेबिट कर सकते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5,000 और वेजेस अकाउंट डेबिट ₹2,000, रेंट अकाउंट डेबिट ₹1,000 और क्रेडिट कौन सा हो रहा है इसमें, तीनों में ही कैश गोज आउट हो रहा है। तो हमने कैश को क्रेडिट कर देना है और उसके सामने अमाउंट लिख देना है। 5 + 2 + 1 कितना हो गया, यानी ₹8,000 से इसको कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये एंट्री तभी होगी जब 2 और मोर देन 2 अकाउंट या तो डेबिट होने वाले हो और क्रेडिट में क्या आने वाला हो, एक कॉमन अकाउंट, और या इसके
अपोजिट में। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट जैसे डेबिट होने वाले अकाउंट भी ज्यादा है और क्रेडिट होने वाले भी ज्यादा है, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम ओपनिंग एंट्री करते हैं जिसके अंदर हम एसेट्स अकाउंट सारे डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बीच में ये बता दिया था कि कंपाउंड एंट्री में 2 और मोर देन 2 अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको यहां ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जिसको हमने क्या करना है कि अपने जर्नल के अंदर कोई एंट्री नहीं करनी। जैसे सपोज करें, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूं कि परचेज goods for rupees 10,000 at 10% trade discount। फ्रॉम पवन, यानी पवन से हमने 10,000 रुपए का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किया है। स्टूडेंट सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ट्रांजैक्शन हमारा 10,000 का है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस में से लेस कर दिया जाता है। तो यहां पर देखिए परचेज अपना 10,000 था और इस पर 10% यानी 10,000 का 10% निकालेंगे जो कि आएगा 1,000। तो आपने 1,000 10,000 में से डिडक्ट करना है। अमाउंट कितना रह गया? 9,000। जो नेट प्राइस है वो 9,000 रह जाता है। अब आप एंट्री जो बनाएंगे वो 9,000 की ही बनेगी और एंट्री में आपके 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, परचेज और पवन। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है और पवन आपका पर्सनल अकाउंट है। तो परचेज क्योंकि आपका एक्सपेंस, इसलिए परचेज अकाउंट का आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री आपने बनाना है परचेज अकाउंट डेबिट और 2 क्या कर देंगे? पवन, क्योंकि यहां पवन गिवर है इसलिए पवन क्रेडिट होगा, लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे? 9,000, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट को बुक में एंटर नहीं करना है। और एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, बीच में बता देता हूं कि साहिल ने, कि सर ये नरेशन समझ में नहीं आ रहा है। नरेशन कोई बड़ी चीज नहीं होती। नरेशन क्या होता है? आपके ट्रांजैक्शन का ही एक तरह से शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी इसको समराइज करके लिख देते हैं। जैसे इसकी नरेशन में अगर आप कहूं तो आप लिख सकते हैं परचेज गुड्स एट 10% टीडी। परचेज गुड्स ऐसे लिख देंगे, परचेज गुड्स एट 10% टीडी, बस ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जो कि आपको ट्रांजैक्शन में दिया होता है, उसी में से निकाल करके आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट अगर कहीं है तो आपने इस तरह से पहले क्या करना है? उस ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है और जो आपका रेस्ट अमाउंट होता है उससे आपने उसी तरह से एंट्री बना देनी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे कैश डिस्काउंट के बारे में भी मैंने बताया था आपको। कैश डिस्काउंट के लिए ट्रांजैक्शन देखिए, मैंने वही ट्रांजैक्शन रखा है, यानी पहले हमने बात करी थी कि पवन से परचेज किया था हमने 10,000 का, जिसमें हमने टीडी लेस करके लिखा था। अब मैंने लिखा है कि कैश पेड टू पवन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू पवन आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। क्योंकि जैसे हमने परचेज किया था नेट जो 9,000 का पवन से, तो हमने पे उसको पवन को करना था 9,000। अब हमने 9,000 में से 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया है। अब निकालेंगे कि 9,000 का 2% क्या होता है। अब देखिए 9,000 का 2% होता है 180। तो हमने कैश डिस्काउंट कितना डिडक्ट किया? 180। और पे कितना किया? 9,000 में से 180 डिडक्ट करके हमने कैश पे किया उसको कितना? 8,820। 8,820। तो यहां 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे बच्चों। एक तो होगा कैश और एक होगा इसमें आपका डिस्काउंट और एक पवन। हमने कैश किसको पे किया? पवन को। तो रिसीवर कौन है? पवन। तो आपने पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली पवन को डेबिट करना है। यहां लिखेंगे पवन डेबिट,
लेकिन पवन को डेबिट कितने से करेंगे? आप 9000 से ही करेंगे, क्योंकि हमने 9000 के बदले में उसको दिया है। और अब हमारा इसमें गोज आउट क्या हो रहा है? कैश। तो हम क्या करेंगे? टू कैश। और कैश स्टूडेंट्स कितना गोज आउट हो रहा है? 8000 और 820, 8820, क्योंकि 180 आपका क्या है? डिस्काउंट है। और आपको डिस्काउंट कितना अवेल हो रहा है? ये डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि जब आप कैश पे करेंगे तो डिस्काउंट आपको रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम होती है, तो आपने यहां कर देना टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? आपको 180 हुआ, 180 हुआ। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस कर रही है, केवल ये पढ़ना है अभी कि आपका ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, किस तरह से इसको हमने एंट्री देना है। इसमें ये भी हो सकता था कि डिस्काउंट जो है अलाउड भी हो सकता है। अगर हम डिस्काउंट जो है किसी को देते हैं, अगर कोई हमें कैश पे करेगा और बदले में डिस्काउंट लेगा, तब हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा। जैसे मैं ये कह दूं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹9,500 आफ्टर डिडक्टिंग 500 डिस्काउंट। तो यहां पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कैश काउंट डेबिट हो जाएगा 9500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा 500, और 2 हमने कर देना मोहन 10,000। तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड जो आप दोनों ही इसको करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको इसका अगले बार करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।